नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ वंदना। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी ताजा खबरों की ओर। इंदौर के वीआईपी परस्पर नगर में आयोजित हो रहे सनातन सिद्ध महापर्व के तीसरे दिन रात्रि में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसके पूर्व हजारों लोगों के द्वारा यह यज्ञ हवन में आहुतियां डाली गई और तकरीबन 2 लाख से अधिक लोगों ने सुबह से शाम तक भोजन प्रसादी का आनंद लिया। कवि सम्मेलन में कवियों ने देशभक्ति और धार्मिक भाव पर आधारित कविताओं का वाचन किया। सनातन सिद्ध नवरात्रि महापर्व का आयोजन इंदौर के वीआईपी परस्पर नगर में आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रतिदिन बड़ी बड़ी हस्तियां इस हवन यज्ञ एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत कर रही है। इसी कड़ी में आज पांडाल में इंदौर सेंट्रल जेल की जेल अधीक्षका अलका सोनकर, विधायक उषा ठाकुर के साथ कई बड़ी संख्या में हस्तियां पहुंची। आईएनडीटीवी न्यूज से चर्चा करते हुए जेल अधीक्षका अलका सोनकर और उषा ठाकुर ने बताया कि इंसान ने स्वर्ग नहीं देखा, यदि स्वर्ग देखना हो तो सनातन सिद्ध नवरात्रि महापर्व के पंडाल में आकर देखा जा सकता है। जो भव्यता यहाँ नजर आई, ऐसी भव्यता हमें कहीं और देखने को नहीं मिली। साथ ही इस पंडाल में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में देशभक्ति और धर्म पर आधारित कविताओं का वाचन किया गया। यह इंदौर के लोगों का सौभाग्य है। देवी अहिल्या की पावन नगरी में कृष्णगिरी से आए हुए जगत गुरु के द्वारा इस आयोजन को संपन्न कराया जा रहा है, इसलिए सारे इंदौर वासियों को इस पंडाल में आने का आह्वान किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतना अद्भुत यहाँ पे आयोजन हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा पंडाल यहाँ पे बना हुआ है और माता कृष्णगिरी वाली पद्मावती माता का परम आशीर्वाद यहाँ है। और मैं यही कहूँगी कि यदि स्वर्ग किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो स्वर्ग की कल्पना है, यदि यहाँ आकर के सभी पब्लिक यहाँ आकर के गुरुदेव का आशीर्वाद लेती है तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को पुण्य की प्राप्ति होगी। आज साहित्य की सबसे श्रेष्ठ विधा कवि सम्मेलन के माध्यम से हमारे सारे कवियों ने राष्ट्र जागरण, धर्म, संस्कृति और संस्कार की चैतन्यता के लिए सभी भक्तों को प्रेरित किया। गुरुदेव के सानिध्य में हम बहुत आभारी हैं सभी कवियों के और अपने जगत गुरु श्री बसंत विजयानंद जी महाराज के कि उन्होंने मां अहिल्या की पावन नगरी पर ऐसी असीम कृपा की है। वहीं जब समूचे कार्यक्रम के संबंध में कथा आयोजक समिति के अध्यक्ष ललित शर्मा एवं गायक शिवमणि और उनकी पत्नी के साथ यह चमक यह धमक के रहस्यता पंडित सुधीर व्यास भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचे। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने इस आयोजन को बहुत ही सफल बनाने के सभी को आयोजन में शामिल होने का भी आग्रह किया है। साथ ही होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। अध्यक्ष ललित शर्मा ने यह बताया कि प्रतिदिन सुबह से शाम तक 2 लाख से अधिक लोगों का भोजन प्रसाद यहाँ पर बन रहा है। कुछ अव्यवस्था जरूर हुई थी, किंतु उसे व्यवस्था को सुधार लिया गया है। पूर्व में भोजन की व्यवस्था सुबह से लेकर रात तक थी, किंतु अब व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए भोजन दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक ही भक्तों को कराया जाएगा। जय गुरुदेव। श्री श्री 1008 जगत गुरु बसंत विजयानंद गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से विशाल नवरात्रि आयोजन बड़ी सफलता की ओर अग्रसर है। 3 दिवसीय आज तीसरा दिवस है इस आयोजन का। धर्म प्रेमी जनता इंदौर की और इंदौर से आसपास शहर के पूरे मध्य प्रदेश से देश विदेश से गुरुदेव के लाखों भक्त इंदौर में इस पंडाल में पधार चुके हैं। अपार धर्म प्रेमी जनता की जो भीड़ है उसे कंट्रोल करने में हमें और हमारे प्रशासन को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। कल रात को 9:30 बजे तक 1,25,000 पब्लिक के करीब इस पंडाल में आ चुकी थी। पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी हमारे से निवेदन करने के पश्चात हमने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एंट्री पे थोड़ा सा रोक लगाई। उसके पश्चात कुछ भोजनशाला में रोक लगाई। कल भी लाखों की मात्रा में श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी पाई है। आज भी करीब 1 लाख से ऊपर श्रद्धालु इस पंडाल में आकर देवी भागवत, देवी दुर्गा और विशाल यज्ञ का आनंद ले चुके हैं और अपने धर्म का लाभ ले रहे हैं। गुरुदेव के सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहा है अद्वितीय है। ऐसा न तो कभी हुआ इंदौर में, न कभी होगा। जो भाव यहाँ उत्पन्न किए गुरु महाराज ने, जो कृपा लुटाई है, वो स्मरण रहेगी। इंदौर सदा इसके लिए कृतार्थ रहेगा। जय श्री राम जी। मेरा मन पंडित सुधीर व्यास, ये चमक दो
Happy Navratri and pranam to our Guruji, Vasant Guruji. We just came to Indore, the beautiful clean city, and along with my wife Runa, Rizvi and Milana, Sivamani and Runa will talk. हरिओम, जय भवानी। मित्रों, आज हम बहुत ही आनंदित हैं कि गुरुदेव की शरण में एक बार फिर आने का हमें अवसर मिला। इंदौर में ये जो मैं आप दृश्य देख रही हूँ, ये भव्य दृश्य, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं इंदौर में हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा आयोजन। हमें आते ही ये पता चला कि 2 लाख लोग आज आए हैं। इससे बहुत मन प्रसन्नित हुआ। और जो यहाँ पर कवियों की चर्चा जो चल रही है, बहुत ही खूबसूरत। वसंत गुरुदेव जी एक ऐसे गुरु हैं जिनका मार्गदर्शन अगर मिल जाए तो आपका जीवन पार हो जाए। हमारा सौभाग्य है कि जब से हमारी शादी के पहले से उनका आशीर्वाद हमें मिला है। हम बहुत ही उत्तेजित हैं, कल परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप सबका आशीर्वाद और गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ कल मुलाकात करेंगे। जय गुरुदेव, जय माँ भगवती। इंदौर के जनता को ये देंगे कि सबसे अच्छा, बढ़िया, सबसे खूबसूरत। हम तो 10 साल से जुड़े हैं गुरुदेव के। जब से गरीब थे, थाली में खाना नहीं था, जब से हम तब करोड़पति बन गए। तो जनता ने, जो भी जनता है इंदौर की, उन्होंने शांति से पूरा कार्यक्रम व्यवस्थित करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और बाकी लोगों को मार्गदर्शन करना चाहिए, बस। और मैं गुरुजी से विश्व शांति का, कोरोना के अंदर इन्होंने यह किया था विश्व शांति के लिए, तो 2020 में, तो उसके बाद मैं इनसे जुड़ा हूँ। और उसके बाद इनसे मुझे ये अनुभव हुआ कि ज़िंदगी में कैसे जीना है और क्या क्या अनुभव होते रहेंगे और कैसे कैसे सफल होना है। और भी बहुत सारे मन में प्रश्न थे, तो हाथों हाथ सोल्व होते गए। और इनसे मन में बहुत शांति और आगे कैसे बढ़ना है और क्या क्या अपने थॉट्स रखने हैं और कैसे कैसे पॉजिटिविटी के साथ जीना है, तो वो सब मैंने इनसे सीखा है। और उसके बाद ये था कि हमारे एक वहाँ पे कहावत होती है कि निगरा जिसका गुरु नहीं हो, तो उसके बाद अब मेरे को, पहले मैं सोचता है गुरु किनको मनाऊँ, तो 5 साल के बाद अब मैं नवरात्रि पे इनको मेरा गुरु बनाया है। और उसके बाद मैंने इनसे पूरा सीखा है और जीवन भी अब अभी सफल हो गया, तो आगे का तो कहना ही क्या। जय जय गुरुदेव। हम महाराष्ट्र से आए हैं और ये गुरुदेव का जहाँ भी कथा होता है वहाँ यथाशक्ति हम जाने का पूरा कोशिश करते हैं। गुरुदेव का शक्ति मैं ये मुंह से बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि गुरुदेव की शक्ति आकाश की जितनी बहुत सभी जगह व्याप्त है। और गुरुदेव स्वयं अंतर्यामी है। गुरुदेव का लक्ष्य है माँ पद्मावती की शक्ति और उनके जो पद्मावती माँ की जो तमिलनाडु में मंदिर है, उनकी प्रसिद्धि ये सब जगह जाए, माँ सबका कल्याण करे। उन्होंने इस पृथ्वी से जितने भी उनके भक्त हैं गुरुदेव के और माँ पद्मावती के, उनका दुखों का निराकरण करने का प्रण लिया है और वो उसमें सदा रत रहते हैं। और हमारे जैसे कई असंख्य करोड़ों भक्तों का उन्होंने उद्धार किया है और कर रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IND TV न्यूज़।